ये मेरा टेंजेंट एंड नॉर्मल का 6th वीडियो है। इसमें हम क्वेश्चन करेंगे फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व 16x² + 9y² इज इक्वल टू 144 एट x1 y1 वेयर x1 इज इक्वल टू 2 एंड y1 ग्रेटर देन 0। आल्सो फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन वेयर बोथ टेंजेंट एंड नॉर्मल कट द एक्स एक्सिस। तो हमें यहाँ x1 का वैल्यू 2 लेना है, y1 को y1 ही लेना है। तो हमारे पास जो P पॉइंट है वो 2y1 रहेगा और इक्वेशन हमारे पास 16x² + 9y² इज इक्वल टू 144। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ 16 एज इट इज, x² का डेरिवेशन 2x + 9 एज इट इज और y² का डेरिवेशन 2y, y का डेरिवेशन dy/dx। तो 144 का डेरिवेशन 0। तो 32x + 18y dy/dx इज इक्वल टू 0। तो यहाँ 18y dy/dx का वैल्यू -32x। तो यहाँ dy/dx का वैल्यू -32x/18y। तो यहाँ कटिंग करिए तो 16, तो हमारे पास 16x/9y आ गया। तो यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, ऊपर से रेज करते हैं इसको। तो यहाँ dy/dx इज इक्वल टू माइनस, यहाँ माइनस का निशान, 16x का वैल्यू 2/9, y का वैल्यू y1, तो -32/9y1। P पॉइंट है हमारे पास 2y1। नोट कीजिए इसको, नीचे से रेज कर दें। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y - y1 dy/dx x - x1। तो यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, y - y1, यहाँ -32/9y1 x - x1 का वैल्यू 2। तो विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो विच कट द एक्स एक्सिस, विच कट द एक्स एक्सिस। तो y इज इक्वल टू 0। तो सीधा यहाँ y का वैल्यू 0 पुट करें, 0 - y1 इज इक्वल टू -32/9y1 x - 2। तो यहाँ तक नोट कीजिए, नोट कर लिया, ऊपर से रेज कर दें। एक तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये नोट कर लीजिए और आगे निकालते हैं, रेज कर रहे हैं ऊपर से। तो यहाँ -9y1² -32x - 2। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और x - 2 इज इक्वल टू 9y1² और x का वैल्यू 9y1² + 2। तो हमारे पास रिक्वायर्ड पॉइंट जो है, रिक्वायर्ड पॉइंट 9y1² + 2 एंड y का वैल्यू 0। ये आंसर हो गया एक, नोट कीजिए यहाँ तक। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है हमारे पास वो इक्वल है -9y1/32 के और रिक्वायर्ड पॉइंट P 2y1। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y - y1 -1/32
डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स वन। तो यहाँ हम 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह यही वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ प्लस आएगा, सॉरी यहाँ प्लस का निशान आएगा। तो y माइनस वाई वन 9y1 अपॉन 32 x माइनस 2। तो विच कट द x एक्सिस, विच कट द x एक्सिस। तो y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ भी y का वैल्यू 0 पुट कीजिए। तो 9y1 अपॉन 32 x माइनस 2। तो यहाँ तक नोट कीजिए, इसको इरेज कर दें ऊपर से। तो माइनस 32y1 इज इक्वल टू 9y1 x माइनस 2। तो यहाँ y1 से y1 कट गया। तो x माइनस 2 का वैल्यू माइनस 32 अपॉन 9 और x का वैल्यू माइनस 32 अपॉन 9 प्लस 2। इसे एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए। तो हमारे पास एलसीएम 9 माइनस 32 प्लस 18। तो हमारे पास ये आ गया माइनस 14 अपॉन 9। तो रिक्वायर्ड पॉइंट माइनस 14 अपॉन 9 0। दैट इज आंसर। नोट कीजिए, नोट कर लिया, इरेज कर दे इसको। Next question, show that the area of a triangle formed by the tangent and normal to the point AA on the curve y square 2a minus x is equal to x cube and the line x is equal to 2a is 5 upon 4 a square square units। तो हमें कर्व दिया है y square 2a minus x is equal to x cube। तो डिफरेंशिएट with respect to x। तो 2a माइनस एक्स एज इट इज, वाई स्क्र का डेरिवेशन 2y और y का डेरिवेशन dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई स्क्र एज इट इज 2a माइनस एक्स का डेरिवेशन 0 माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब का डेरिवेशन 3x स्क्र। तो यहाँ हमारे पास 2a माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्र माइनस वाई स्क्र शिफ्ट होके प्लस वाई स्क्र। तो यहाँ तक नोट कीजिए, इसको नोट कर लिया, इरेज कर दें ऊपर से। यहाँ हमारे पास एक पॉइंट ए गिवन आउट है, तो इसे भी इरेज कर रहे हैं। तो यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू 3x स्क्र प्लस वाई स्क्र अपॉन 4ay माइनस 2xy। तो यहाँ तक नोट कीजिए। तो यहाँ हमने ये पॉइंट निकाला था। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू यहाँ x और y का वैल्यू ए पुट कीजिए। तो 3a स्क्र प्लस a स्क्र अपॉन 4a स्क्र माइनस 2a स्क्र। तो इसे रेज करते हैं हम। तो हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू 4a स्क्र अपॉन 2a स्क्र। तो a स्क्र से a स्क्र कट गया, 4 से 2 कटा। तो हमारे पास स्लोप इज इक्वल टू 2। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है हमारे पास 2 आ गया। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस 1 अपॉन 2। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो इसे भी रेज करते हैं आप ऊपर से, नोट कीजिए इसको। अब हमें स्लोप दिया है 2 और पॉइंट दिया है ए। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट,
अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस वाई वन, स्लोप x माइनस एक्स वन, तो y माइनस ए इज इक्वल टू 2x माइनस ए, तो y माइनस ए इज इक्वल टू 2x माइनस 2a, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस ए प्लस 2a, तो 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू ए। तो यहाँ तक नोट कीजिए, ये नंबर 1 इक्वेशन हो गया, नोट कर लिए इसको भी। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस वाई वन, स्लोप माइनस 1/2 x माइनस एक्स वन, तो y माइनस ए इज इक्वल टू माइनस 1/2 x माइनस ए, तो 2y माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस ए, तो यहाँ 2y प्लस एक्स का वैल्यू a प्लस 2a, तो दूसरी इक्वेशन हमारे पास आ गई 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू 3a, तो नंबर 2 इक्वेशन, इसे भी नोट कीजिए। अब 2 इक्वेशंस हैं और एक लाइन हमें दिया है x इज इक्वल टू 2a, तो इसे नंबर 3 मान लेते हैं। तो बाकी को रेज करते हैं इसको। अब इनसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, ये भी काट देते हैं यहाँ से, और फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू ए और x प्लस 2y इज इक्वल टू 3a, तो इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 2a, तो अगर ऐड करें तो ये कट जाएंगे, तो हमारे पास 5x इज इक्वल टू 5a, x इज इक्वल टू a, तो यहाँ हम x की वैल्यू a आ गया और x का वैल्यू पुट इन फर्स्ट, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू a, यहाँ x का वैल्यू a पुट करेंगे तो 2a माइनस वाई इज इक्वल टू a, और 2a माइनस a इज इक्वल टू y, तो y इज इक्वल टू a, तो हमारे पास पॉइंट आ गया a। तो ये हमारे पास पहले से था। आगे हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड को सॉल्व किया था, आगे सेकंड और थर्ड को करेंगे। यहाँ x का वैल्यू 2a दिया है हमें, तो पुट करेंगे सीधा ही यहाँ, तो 2y प्लस 2a इज इक्वल टू 3a, तो 2y इज इक्वल टू 3a माइनस 2a, तो 2y इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू a बाय 2, तो हमारे पास पॉइंट आ गया ये 2a और a बाय 2, तो इसे इरेज करते हैं यहाँ, तो 2a a बाय 2, तो 2a यहाँ से और y का वैल्यू a यहाँ से। हमने फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर किया, सेकंड और थर्ड को किया, तो हम अब फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करेंगे, तो इसे इरेज कर दें। नोट कर लिया। तो अब फर्स्ट और थर्ड को इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन था हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन था हमारे पास 2x माइनस वाई इज इक्वल टू a। अब फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ x का वैल्यू 2a पुट होगा, तो यहाँ 2a माइनस वाई इज इक्वल टू a, तो 4a माइनस वाई इज इक्वल टू a, 4a माइनस a इज इक्वल टू y, तो y इज इक्वल टू 3a। तो हमारे पास ये पॉइंट आ गया a और 3a, सॉरी x का वैल्यू 2a है, यहाँ x का वैल्यू 2a और 3a, तो हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए, तो इसे हम P Q R मान सकते हैं। और अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने कई बार किया है,
तो बाकी रेज कर देते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला 1/2 और वर्टेक्स ए 2a a/2 2a 3a। तो 10th क्लास में आपने किया था 1 1, पर यहाँ आप मैट्रिक्स मेथड से कीजिए, यहाँ जो आपके सिलेबस में है। वो आप वैसे भी कर सकते हो जैसे आप 10th क्लास में करते थे, उस तरीके से भी आपका क्वेश्चन जो है वो सही होगा। 1/2 ए फर्स्ट कॉलम में से और फिर ए सेकंड कॉलम में से कॉमन निकला है। यहाँ 1 2 2 1 1/2 3 1 1 1। तो यहाँ आप प्रिपरेशन लगा सकते हो, अगर चाहो तो सीधा एक्सपेंड कीजिए। तो 1/2 ए स्क्वायर, तो सीधा एक्सपेंड करते हैं इसको। 1 1/2 -3 -1 2 -2 +1 6 -1। तो 1/2 ए स्क्वायर, तो यहाँ हमारे पास 1/2 -3 तो -5/2, तो ये 0 हो गया, तो इसे छोड़ देते हैं। +5 हो गया। तो अब 1/2 ए स्क्वायर 5 -5/2, तो 1/2 ए स्क्वायर 5 -5/2 5/2। तो हमारे पास आंसर आ गया 5 ए स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर यूनिट्स। दैट इज आंसर, दैट्स ऑल।